गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार फ्रॉम आईटी कंप्यूटर एजुकेशन आप सभी का स्वागत करता हूं अगले वीडियो में। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग आज देखने वाले हैं कि काउंट के जितनी तरह के फंक्शंस हैं जो ज़्यादा आपको मोस्टली यूज होने वाले हैं ना, उनको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से वीडियो को। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला वीडियो। और इस वीडियो के अंदर आपको इस सेक्शन के अंदर मैं ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हम लोग काउंट ब्लैंक्स का यूज करके अपने सिस्टम को और भी बढ़िया तरीके से अपने फॉर्मूले को और इनहेंस कर सकते हैं। किस टाइप से, चलिए देखते हैं यहाँ पे एक्चुअली में पूछा क्या गया है। मान लीजिए आपके पास एक ऐसा टेबल है जिस टेबल में क्या है, किसी का अकाउंट नंबर दिया हुआ है, कोई कस्टमर नाम दिया हुआ है, क्यों समझ रहे हैं ना, है ना। और यहाँ पे अकाउंट टाइप, फिर यहाँ पे बैलेंस, यानी ये सारा का सारा चीज दिया हुआ है। भाई आपको कह क्या रहा है वो देखो, यहाँ पे जितने अकाउंट नंबर है आपको काउंटिंग करने बोल रहा है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहला सवाल है काउंट ऑफ अकाउंट नंबर, मतलब इस जो अकाउंट नंबर है उसको गिन दीजिए भाई। तो ये टोटल जो अकाउंट नंबर है ना, इसको गिनने का काम करना है, मतलब गिनना है। तो गिनने की इंग्लिश तो सिंपल आप जानते ही होंगे, काउंट होता है। तो कुछ नहीं करना है आपको, बस सिर्फ इस सेल के अंदर निकालना है ना मुझे। तो इस सेल पे मैं क्लिक रखूंगा, इक्वल टू लगाऊंगा और लगा दूंगा काउंट, है ना। काउंट मतलब होता है गिनना। अब बोलता है किसको गिनना चाहते हैं, वैल्यू डालिए। तो भाई साहब मेरे पास तो वैल्यू अकाउंट नंबर से, तो बिल्कुल यहां से आप क्लिक कर दोगे एक बार। और ध्यान देना, आप बटन दबाओगे क्या, कंट्रोल शिफ्ट एंड डाउन एरो प्रेस करोगे। ये ऑलरेडी जितने रिकॉर्ड्स हैं मेरे यहाँ टोटल 88 रिकॉर्ड तक ये ऑटोमेटिक ले लिया। तो कंट्रोल के साथ बैक स्पेस दबाओगे, फिर से ऊपर पहुंच जाओगे। क्लियर है यहाँ तक, जिस टाइम में यहाँ पे फॉर्मूला पे पहुंच जाओगे। शिफ्ट के साथ इसको बंद कर देना और ये देखो आ गया। ठीक, ये टोटल अकाउंट नंबर है आपके, टोटल 87 अकाउंट नंबर है। ये काउंट का प्रयोग हम लोग किए, इस जगह पे हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से काउंट का प्रयोग हम लोग करते हैं। क्लियर। एंड देन अगला जो हमारा जो है, जिसमें पूछा जा रहा है कि काउंट ऑफ कस्टमर नेम। भाई कि कस्टमर के नाम को आपको काउंट करना है। कि जो कस्टमर के जो नेम है, देखिए कहीं पे नाम है, देखिए यहाँ पे नाम गायब है। ये जो आया तो था, पैसा निकाल के तो लेके गया, पैसा जमा तो किया, सॉरी, है ना, नाम नहीं लिखवाया, है ना, ये भी नाम नहीं लिखवाया, तो ये गड़बड़ तो है। तो हमको काउंट क्या करना है वो देखिए, हमको काउंट करना है कस्टमर का नेम, कि एक्चुअली में उसका नाम कितना आदमी का नाम प्रोवाइड है। ओके, तो इसको काउंट करने के लिए ध्यान से देखें कैसे। तो देखिए गिनना है, तो गिनने से संबंधित बातें तो आपको तो पता है, जब गिनने से संबंधित बातें होंगी तो क्या लगाएंगे, काउंट। बात तो यहां तक बिल्कुल सही है। लेकिन जब अगर अल्फाबेट को गिनना हो ना, ये देखिए ये नंबर्स थे तो उस समय हमने सिर्फ और सिर्फ सिंपल लगाया काउंट करके। लेकिन जब अल्फाबेट्स को गिनने हैं ना, तो काउंट तो लिखते हैं, लेकिन एक ए जोड़ देते हैं जिसको बोलते हैं काउंटा, है ना। तो इस यहाँ ए जो होता है वो अल्फाबेट के लिए लगता है, कि काउंट तो करेंगे लेकिन अल्फाबेट को काउंट करेंगे। क्लियर, काउंट तो करना है लेकिन अल्फाबेट को काउंट करना है। एंड देन ब्रैकेट को ओपन कर दीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, डायरेक्टली आप यहाँ से नीचे की ओर स्लाइड डाउन कर दीजिएगा कुछ इस तरीके से। और भी जहां तक आपका डेटा है, मेरा डेटा इस जगह पे है, मैंने डाउन कर दिया। कंट्रोल के साथ बैक स्पेस करेंगे, फिर से ऊपर चले जाएंगे, है ना, और ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए और दे दीजिए इंटर। देखिए टोटल 84 अकाउंट्स, मतलब टोटल 84 कस्टमर के नाम ही हमको दिए गए हैं। यहाँ पे हमने क्या फॉर्मूला लगा दिया, काउंटा। ओके, अगला यहाँ पे बोला गया है, अगला सवाल है कि काउंट ऑफ कस्टमर नेम नॉट प्रोवाइडेड। मतलब क्या पूछ रहा है कि यार कि जिसका नाम दिया नहीं उसका तो नाम लिख के दिखाओ मुझको, कौन ऐसा है आदमी जो नाम नहीं देके गया और पैसा जमा करके गया है ना, तो उसका भी नाम दिखाओ मुझे। तो देखो यहाँ पे ये बंदा है ना। तो टोटल कितने हैं ऐसे आदमी जो अपना नाम नहीं देकर के गया। क्लियर, तो निकालेंगे कैसे, तो भाई इन सभी सेलों को हम लोग ब्लैंक सेल बोलेंगे। ये तो आपको समझ में आ रहा है, जहां पे नाम नहीं लिखा है वो तो ब्लैंक कहलाएगा। तो देखिए गिनना तो है हमको, तो गिनना है तो उसके लिए क्या लगेगा, इक्वल टू काउंट, मतलब गिनना है लेकिन किसको गिनना है, ब्लैंक्स को गिनना है। ब्लैंक मतलब खाली जगह को गिनना है ना, आपको ब्लैंक्स को गिनना है। उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे, रेंज बता दीजिए इसको कहां से कहां तक है। उसके बाद हम रेंज बता देते हैं इसको, यहाँ से डायरेक्टली ले करके बिल्कुल नीचे तक हम सिलेक्ट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। जैसे ही सिलेक्ट होता है ना, आप कंट्रोल के साथ माइनस का बटन दबा दो, सॉरी बैक स्पेस दबा दो, डायरेक्टली ऊपर पहुंच जाएंगे और फिर शिफ्ट के साथ बंद करके आप एंटर कर देंगे। मतलब टोटल 3 लोग ऐसे थे जिन्होंने
जिन्होंने अपना नाम प्रोवाइड नहीं करवाया था। यहाँ पे हमने क्या सीखा कि किस तरीके से हम काउंट ब्लैंक का यूज करते हैं। क्लियर है यहाँ तक का? चलिए, इसके अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो यहाँ पे मैंने कुछ सवाल दे रखे हुए हैं। इस सवाल को आप बना सकते हैं। कैसे, ध्यान देंगे। सबसे पहला यहाँ पे मैंने पूछा क्या है, उजरत। मैंने पूछा है, ये जब पूछ रहा है, मान लो आपको कोई मालिक आपके ऊपर काम कर रहा है, वो सिंपल आपको पूछ रहा है कि भाई साहब बताओ यार कि टोटल आदमी लोग जो आ रहा है वो करंट में पैसा जमा कर रहा है ना, करंट खाता खुलवा रहा है, एफडी की खाता खुलवा रहा है, रिकरिंग का खाता खुलवा रहा है, सेविंग का खाता खुलवा रहा है। तो मुझे यार ये बताओ कि मेरे करंट में मानी कोई कितना आदमी ने करंट में खाता खुलवाया, बात तो सही है। तो टोटल करंट में कितना बैलेंस है, टोटल बैलेंस कितना है, ध्यान दीजिए। जहां टोटल की बात आवे तो वहां पे हम लोग लगाते हैं सम। ठीक, वहां पे लगाते हैं सम, इक्वल टू लगा देंगे और यहाँ पे लगा देंगे सम, मतलब टोटल, ध्यान दीजिए, टोटल करना है मतलब सम करना है। ठीक, नेट बैलेंस हमको चाहिए भाई कि कितना करंट में टोटल कितना नेट बैलेंस आया, सम कर दी। लेकिन कंडीशन कितना है, कंडीशन है करंट, तो एक कंडीशन दिया गया है। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था, देखिए पिछली वीडियो जिसने नहीं देखी भाई ये लिंक में दे दे रहा हूँ, है ना, उसको जरूर जाके देख लो, जिसमें मैंने सम और सम इफ को बढ़िया तरीके से समझाया। क्लियर? देखो अब यहाँ पे क्या करा मैंने, यहाँ पे तो सम लिख दिया, मतलब जोड़ना तो है लेकिन एक कंडीशन के साथ। कंडीशन क्या है, करंट कंडीशन है। फिर लगा दूंगा मैं इफ, ब्रैकेट को कर देंगे ओपन। अब बोलता है रेंज बताइए भैया, तो रेंज हम किसको बता देंगे, ये मेरा रेंज होगा, वो करंट मेरा क्राइटेरिया है। रेंज हमारा पूरा पूरा अकाउंट है कि इस पूरे के पूरे अकाउंट टाइप में से उसको रेंज के बाद देखो पूछ रहा है तो क्राइटेरिया, कॉमा लगा देंगे, दूसरा क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है, करंट क्राइटेरिया। तो आप डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे करंट लिख सकते हैं इस तरीके से, ओके, कि मेरा क्राइटेरिया करंट है। क्लियर है कि इतने में से छांटना किसको है, करंट को छांटना है। उसके बाद आप क्या दीजिएगा, कॉमा, और बोलता है सम रेंज। सम रेंज मतलब जोड़ेंगे किसको भैया, तो जोड़ना है हमको बैलेंस को, कि भैया जहां ये पूरा पूरा बैलेंस को सिलेक्ट कर लीजिए कुछ इस तरह से, ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। टोटल देखिए मेरे पास करंट में जो अमाउंट जमा हुआ है वो कुछ इस तरह 1,59,300 रुपए तक का जमा हुआ है। समझ में आया? इस तरह आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एफडी के लिए भी निकाल सकते हैं, रिकरिंग के लिए और सेविंग के लिए भी निकाल सकते हैं खुद से। ठीक है, दूसरी बात अगले में आते हैं। अब देखिए यहाँ पूछा क्या गया है, अब आपका सवाल कुछ अलग है, ध्यान दीजिए। इसमें क्या पूछा गया कि यार मुझे बताओ ना कि टोटल आदमी कितना आदमी लोगों ने करंट अकाउंट खुलवाया। देखो सवाल यहाँ था टोटल कितना पैसा हुआ है, ठीक, लेकिन यहाँ नंबर ऑफ अकाउंट है, मतलब टोटल कितने आदमी, मतलब काउंटिंग की बात हो रही, सिंपल सी बात, काउंटिंग की बात हो रही, यानी गिनने की बात हो रही। तो यहाँ गिनने वाला बात करेंगे तो गिनेंगे कैसे, वो ध्यान दो। तो लगाना होता है इक्वल टू, है ना, और लेफ्ट लिखेंगे काउंट। गिनना तो है लेकिन एक कंडीशन है भैया, कंडीशन क्या है, करंट, कि जिसका जिसका करंट हो उसी को गिनना है ना। तो यहाँ पे हम लोग सम इफ लगाए थे, मानी जब एक कंडीशन हो तो ठीक उसी तरह यहाँ पे भी है, जब एक कंडीशन हो तो यहाँ काउंट लगा तो काउंट इफ लगा। समझ गए ना यार, है ना। और यहाँ पे इफ कर देंगे, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। रेंज पूछ रहा है मेरे भाई, तो रेंज दे दो इसको पहले। तो रेंज जिस तरह दिए तो रेंज मतलब टोटल अकाउंट टाइप के अंदर, मतलब इस पूरे के पूरे सेल के अंदर, कॉमा, यदि क्राइटेरिया क्या रहेगा, करंट रहा, करंट क्राइटेरिया रहा, तो यहाँ पे लिख देंगे हम करंट अगर क्राइटेरिया रहा उसी को क्या करना है, तुमको काउंट करना है। ओके, एंड देन हम एंटर प्रेस कर देंगे, मतलब बता देंगे कि भाई साहब टोटल 18 आदमी ऐसा था जिन्होंने करंट अकाउंट खुलवाया है। टोटल फिर कितना आदमी था जिन्होंने एफडी खुलवाई, इन सारी चीजों को आप बता सकते हो। समझ में आया क्या? यहाँ पे जो मैंने प्रयोग किया वो सम इफ का फॉर्मूला प्रयोग किया था, है ना, और यहाँ पे जो मैंने प्रयोग किया वो काउंट इफ का फॉर्मूला का प्रयोग किया। शायद उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, है ना। और इसके जो प्रैक्टिस नंबर 2 है, उस प्रैक्टिस नंबर 2 को आप आगे फॉरवर्ड भी कर लोगे, है ना, मतलब बना भी लोगे। और इसी उम्मीद के साथ आप वीडियोस को देखते रहें और लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें, कमेंट जरूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है। धन्यवाद सभी को, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग फॉर वीडियो।